बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, कुछ ऐसा ही वृत्त चित्र लेकर आपके पास हम हाजिर हुए हैं, जिसमें एक ऐसे किसान की बात करेंगे जिन्होंने आधुनिक खेती कर एक तरफ जहां अपनी तकदीर बदली, वहीं पूरे गांव समाज की तकदीर भी बदल डाली। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बेहतर खेती और अधिक आमदनी के लिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। खेतों में गर्मा फसल और लत्तीदार सब्जियों पर दे विशेष ध्यान। पेचकी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं मुक्ताकेशी। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई बेहतर खेती और अधिक आमदनी के लिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। इसके तहत फसल की ज़रूरतें खेत से ही पूर्ति होती हैं। खाद पशुधन से मिलता है और कीटनाशक पशु के मलमूत्र के अलावे पेड़ पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर कम जमीन में अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। गर्मी को देखते हुए किसानों को खेतों में गर्मा फसल और लत्तीदार सब्जियों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। खेतों में खड़ी फसलों और सब्जियों में ज़रूरत के अनुसार पानी देते रहे। लौकी, नेनुआ, झिंगी, खीरा जैसी लत्तीदार सब्जियों के खेतों में समुचित सिंचाई करते रहें। सब्जियों के खेतों में मल्चिंग का प्रयोग करें और थाला को कंपोस्ट से भरें। पशुपालक भाई दुधारू पशुओं को रोग से बचाव के लिए समय से टीकाकरण कराएं। साथ ही उनके आहार और आवास प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। बीमार पड़ने पर या प्रजनन के समय पशु चिकित्सक से जरूर सलाह लें। दुधारू पशुओं को अगर रोग से बचाव की बात करें तो पहला मूल मंत्र है टीकाकरण। समय पर प्रत्येक जानवर को टीकाकरण कराएं। दूसरा, वैज्ञानिक तरीके से उनका पालन पोषण करें, जिसमें कि वैज्ञानिक आहार प्रबंधन यानी संतुलित आहार, साथ में मिनरल मिक्सचर, दाना सही मात्रा, चारा सही मात्रा, आवास प्रबंधन यानी हेड टू टेल या टेल टू टेल जो भी सिस्टम अपनाएं उन्हें साफ सफाई के साथ रखें, उचित दूरी के साथ रखें, जो भी वैज्ञानिक मानक है उसे फॉलो करें और प्रजनन के पहले उसे समय से ये देखें वो गर्म हुई कि नहीं होने पर पशु चिकित्सक को बुलाएं। बिना कारण अगर गर्भपात हो रहा है तो तंत्र मंत्र में ना पड़े, पशु चिकित्सक को बुलाकर उसका लैब में टेस्ट कराएं और तुरंत उनके अनुसार कार्य करें। किसान भाई खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है भिंडी फसल में बिना रासायनिक कीटनाशक दवा के कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, यदि आप भिंडी फसल लगाने जा रहे हैं या लगाए हैं तो रासायनिक कीटनाशी दवा के बिना बंधक कीट और फल छेदक कीटों का रोकथाम कर सकते हैं। इसके लिए भिंडी फसल वाले खेत के चारों ओर मक्का या ज्वार फसल लगा दे। ये कीटों को रोकने का काम करता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाई, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र।
माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्नि अस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि
केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंटित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। किसान भाइयों, वादे के मुताबिक अब बात करते हैं ऐसे किसान की जिन्होंने आधुनिक खेती अपनाकर अपनी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल डाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश की। राजेश ने आधुनिक खेती, नई नई तकनीक को सीखा और आपको पता है कि अब किसान भाई बहन जो पढ़े लिखे हैं वो भी किसानी खेती में आ रहे हैं और इनके आने से खेती बाड़ी जो है पूरी तरह से बदल गई है और नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर ये खेती कर रहे हैं। आइए आपको वृत्त चित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि राजेश ने किस तरह से आधुनिक खेती कर अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाया है कि लोग वाह वाह कर रहे हैं। एक तरफ जहां उन्होंने अपने आप को और अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाया है, वहीं गांव के बहुत सारे लोगों को वहां पर नौकरी भी दी है। आइए, यकीन नहीं होता ना, सीधा चलते हैं उनके गांव और देखते हैं राजेश की मेहनत कैसे रंग लाई। झारखंड का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ की जो मिट्टी है वो बलुआही है, लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी मेहनती और परिश्रमी होते हैं। इस कारण ये लोग बालू से भी पैदावार करते हैं और इसी का जीता जागता नज़ारा देखने हम नामकुम प्रखंड के सपारोम में आए हैं। यहाँ राजेश मुंडा और उनके साथ उनकी जो दंपत्ति हैं वो दोनों मिल करके इस पूरे बंजर जगह को उपजाऊ बनाया है और इनकी कहानी है कि 24 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज जो इन्होंने बीजारोपण किया था उसका आज पेड़ बन गया है और यही पेड़ के छाया में ये लोग रात दिन खटते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी कहानी हम जानने के लिए आए हैं और इन्हीं के जुबानी जानेंगे कि क्या कुछ संघर्ष हुआ और उसके बाद आज किस मुकाम पे हैं। खेती किसानी एक जज्बा है, समर्पण है, तकनीक और गर्व है। यह बात किसान राजेश मुंडा पर पूर्णतः चरितार्थ होता है। राजेश मुंडा रांची जिला के नामकुम प्रखंड स्थित सपारोम में खेती किसानी का काम करते हैं। वे भी अन्य किसानों की तरह राज्य में प्रचलित फसलों की खेती करते हैं और पिछले 24 वर्षों से खेती किसानी से जुड़े हैं। वे तकरीबन 3 एकड़ भूमि में खेती बाड़ी का काम करते हैं। बावजूद इसके वे अन्य किसानों से अलग हैं। अलग इसलिए कि वे जिस जमीन पर खेती करते हैं वहां की जमीन पथरीली है। अलग इसलिए भी कि वे शिक्षित हैं लेकिन खेती बाड़ी को नौकरी से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। और अलग इसलिए भी कि वे कृषि अनुसंधानों का पूरी तरह से लाभ उठाते हैं। वे मानते हैं कि खेती किसानी में उतार चढ़ाव है, लेकिन यह आजीविका और आत्मनिर्भरता का बेहतरीन साधन है। हमने रांची छोड़ के गांव की ओर रुख किया और गांव आने के बाद हमने सोचा कि खेती ही किया जाए। क्योंकि नौकरी का संभावना थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए हमने नौकरी छोड़ के खेती की ओर आया और आज 24 साल का सफ़र में हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारा परिवार अभी हम हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बेटी है और एक बेटा है। और मेरी बेटी आज ग्रेजुएशन कर रही है मुंडारी ऑनर्स लेके। और दूसरा चीज़ है कि मेरा एक जो छोटा बेटा है वो छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर ISC आज कर रहा है। तो खेती आज का डेट में
लोग कहते हैं कि इससे नुकसान है, परिवार नहीं चल सकता है, लेकिन हमने आज देखा 24 साल का सफ़र में कि उतार चढ़ाव होता है, लेकिन खेती भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो गया है कि आप अपना परिवार को आप अपने से सजो के रख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से आप चला सकते हैं। राजेश बताते हैं कि वे लंबे समय से खेती-बाड़ी में कृषि के आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि राजेश उस क्षेत्र में खेती किसानी करते हैं जहां देश का एक महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR पलांडू स्थित है, जिसका उन्हें लाभ भी मिला है। वे टमाटर, तरबूज, खीरा, बैंगन जैसी फसलों में कृषि के उन्नत तकनीकों को अपनाते हैं। हमने जब से शुरू किया है खेती, तब से हम नए चीज़ को ही प्रयास किया है करने का। चूँकि पलांडू हमारे पास बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, वहाँ जाके हमने बहुत कुछ सीखा। स्टार्टिंग हमने टमाटर से किया था, आज भी टमाटर ही कर रहे हैं, लेकिन पलांडू का जो पद्धति था, उनका जो सिखाया हुआ हमको आज मिला है, वो हमारे एक टमाटर विभाग में हमारा धनंजय सर हैं, उनके द्वारा हमने जो सीखा है, उनका यही कहना था कि रोज़ चेंज करो, जो भी करना है चेंज करो। आज मोबाइल हमारा चेंज होते चला गया। पहले छोटा मोबाइल आता था, आज बड़ा मोबाइल आता था। इस तरह से हमने भी आज क्या किया, पहले बीज से हम लोग पौधा तैयार करके हम लोग टमाटर लगाया करते थे, लेकिन पलांडू का एक नया तरीका जो लोग निकाले थे वो लोग कि ग्राफ्टेड, बैंगन में टमाटर ग्राफ्टेड पौधा हमने लगाना शुरू किया। जब से लगाना शुरू किया तब से हमारा इनकम और ज़्यादा होने लगा। इसलिए हो रहा है कि बैंगन में जो टमाटर का ग्राफ्ट किया हुआ है, वो टमाटर हमारा 1 साल तक चलता है, क्योंकि 20 किलो 30 किलो तक संभावना है कि उसका उत्पादन, इसीलिए हमारा इनकम भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। राजेश एक शिक्षित किसान हैं। खेती किसानी के क्षेत्र में 2 दशकों से ज्यादा समय के अनुभव ने उन्हें ज्यादा पारंगत बनाया है। उनके पिताजी पेशे से शिक्षक थे, बावजूद इसके उन्होंने खेती किसानी को ही चुना। वे टमाटर की खेती के साथ साथ आम, लीची, केला, कटहल और पपीता जैसे फल वृक्षों को भी अपने बागान में लगाया है, जिसका उन्हें लाभ मिलता है। नहीं, एक्चुअली में हम करते जो गए, करते करते हमारा जो एक्सपीरियंस बढ़ते चला गया। यही वजह है कि आज हम इस जगह पे हैं। पढ़ाई तो हमने ग्रेजुएशन किया है। मेरे फादर टीचर थे और मुझे बोला भी गया कि आप क्या करोगे, तो हमने डायरेक्ट कहा कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम करेंगे तो खेती ही करेंगे। आज इसीलिए आज हम खेती पे ही अपना परिवार को भरण पोषण करते हैं। राजेश का मानना है कि मल्च और ड्रिप सिंचाई के बिना वर्तमान समय में खेती करना मुश्किल है। वे अपने खेत में इसका प्रयोग करते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं। कंकड़ युक्त जमीन में खेती करने के बावजूद वे सुख सुविधाओं में नौकरी पेशा साथियों की तुलना में स्वयं को कहीं भी कमतर नहीं आंकते हैं। साथ ही एक खुले और स्वच्छ वातावरण में जीवन जीने का आनंद भी उठाते हैं। इस काम में उन्हें अपने पिता और पत्नी का सहयोग मिला। सरकार से भी सहायता प्राप्त हुई। एक्चुअली में आज का डेट सफल होने का यही सब एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर मल्च पे ना करें, ड्रिप पे ना करें, तो हम सफल नहीं होंगे। इसलिए हम तो चाहेंगे कि जो भी अगर करना चाहता है वो मल्चिंग प्लस ड्रिप। हमारा ज़मीन में 90% केवल आपका कंकड़ है, 10% ही केवल मिट्टी है, लेकिन प्रयास करने वाला को कभी हार होती नहीं है। यही प्रयास हमारा चल रहा है। राजेश खेती बाड़ी से न केवल अपनी और अपने परिवार के लिए आजीविका की व्यवस्था करते हैं, बल्कि सालों भर 5 लोगों को आजीविका प्रदान भी करते हैं। वे सालाना अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। वे झारखंड सरकार की ओर से सिक्किम में जाकर खेती बाड़ी का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इजराइल की खेती बाड़ी के तकनीकों को भी अपना रहे हैं। साथ ही वे आधुनिक तकनीकों को अपनाकर समय और पानी की बचत कर रहे हैं। यह हमने परमानेंट के तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक यानी कि दिन 5 आदमी करते हैं। ये सालों भर हमारे पास करते हैं। 2 लेडीज है और 3 जेंट्स हैं।
नामकुम और डोरंडा बाजार सपारोम के निकटवर्ती बाजार हैं। इन्हीं बाजारों में राजेश की फसल की बिक्री होती है। उनकी फसल इन बाजारों में हाथों हाथ बिक जाती है क्योंकि उनके खेतों में उत्पादित टमाटर की गुणवत्ता काफी अच्छी है। नहीं, बाजार हमारा नामकुम है, नामकुम हाट है, 2 दिन लगता है, और डोरंडा है। चूँकि हमारा टमाटर बिकने में या बैंगन बिकने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए कि हमारा टमाटर और बैंगन का क्वालिटी होने की वजह से सबसे पहले हमारा बिकता है, तब जाके किसी और का बिकता है। राजेश सालों भर टमाटर की खेती करते हैं। वे किसानों को सुझाव देते हैं कि पठारी क्षेत्र में बरसात के समय टमाटर की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। वे किसानों को अपने गांव में रहकर ही खेती करने और इससे आमदनी प्राप्त करने की सलाह देते हैं। वे कृषि की नई तकनीकों को इस्तेमाल करने के हिमायती हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए शिक्षा को जरूरी मानते हैं। जो भी अगर पठारी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहाँ के किसानों के लिए बहुत बढ़िया बरसात का समय होता है। चूँकि हमने शुरू से जो किया है उससे हमको ये अनुभव हुआ है कि कम जगह में बरसात समय में अगर हम करते हैं टमाटर की खेती, तो हमारा उस समय में जो निकलता है टमाटर, उसका रेट बहुत अच्छा होता है। 10 रुपया नहीं, 10 रुपया हम सोचते थे कि हमको मिलता है, लेकिन बरसात में अगर हम करें तो हमको 120 रुपया से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे उसका मार्केटिंग रेट, जो टमाटर का रेट गिरता है। हम लोग स्टार्ट से शुरू करते हैं, कम से शुरू करते हैं, आखिरी में ख़त्म होता है। तो हम लोग तो इस तरह से लगा रहे हैं आज का डेट में कि हमारा कंटिन्यू हमारा फसल चलता रहता है। कम रेट में भी हमको मिलता है और ज़्यादा रेट में भी मिलता है। तो हम यहाँ के प्लान करने वालों से यही कहेंगे कि प्लान करना रोक दीजिए और अपने खेत पे अगर करते हैं 50 डिसमिल में, आज का तकनीक को लेके अगर करना चाहेंगे और आप ग्राफ्टेड पौधा का अगर खेती करेंगे, तो हम कहते हैं कि आप प्लान करके जितना कमाते हैं, अगर बाहर जाके आप अगर एक साल में अगर 60-70 हज़ार रुपया अगर कमा के आते हैं, तो घर में ही रह के हमको लगता है उससे ट्रिपल यानी कि 3 गुना का इनकम आप खेती करके कमा सकते हैं। सुनीता मुंडा राजेश की सहधर्मिणी है। वह खेती बाड़ी में राजेश का सहयोग करती हैं और पति की अनुपस्थिति में पूरी व्यवस्था को वही संभालती हैं। हालांकि पहले उन्हें खेती बाड़ी में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन पति राजेश मुंडा से उन्होंने काफी कुछ सीखा है और अब पूरी शिद्दत के साथ वह खेती किसानी से जुड़ गई हैं। कहिए तो सब तरह से, जैसे कहीं निकले तो बारी तो हमारा है ही, तो उनको तो देखभाल करना ही होगा। लेबर लगाते हैं तो उनको तो सजेशन देना होगा ना हर तरह से। तो कहीं बाहर निकले तो सारा चीज़ मैं ही देखती हूँ, और साथ में जो भी पटावन करना हो और लेबर लोग को जो सजेशन देना है, सारा चीज़। सुनीता बताती हैं कि पहले उनके खेत में ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन इससे उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तकनीकों के इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ा है और समय की बचत भी होती है। वे अपने काम से खुश हैं और गर्व का अनुभव करती हैं। जैसे पहले तो हम लोग शुरू में ड्रिप में नहीं करते थे, ओपन फील्ड में बिना ड्रिप में, बिना मल्च में ही, तो उस समय हम लोग को रेट भी कम मिलता था और पैदावार जो होती थी वो भी कम होती थी। धीरे धीरे जैसे हम टेक्नोलॉजी की ओर गए, तो धीरे धीरे सारा चीज़ हम लोग का आसान होते गया। पानी का भी बचत हुआ, समय भी हम लोग का बचा और पैदावार भी हम लोग का बढ़ा। सुनीता भी राजेश की ही तरह अपने गांव में खेती बाड़ी कर जीवन यापन करने को प्राथमिकता देती हैं। वह दूसरों के यहाँ मजदूरी करने को गुलामी मानती हैं। उन्हें अपनी मेहनत और काम पर गर्व है। तो जैसे आजकल ज़्यादातर देखते हैं कि लोग रोड किनारे जाके जो काम की तलाश में बैठे हुए रहते हैं, वो देखने से हम लोग को बहुत अच्छा नहीं लगता है। यानी कि अपने आप में बहुत तकलीफ होता है कि लोग अपना खेत में करना छोड़ के दूसरों का मजदूरी करने, यानी कि दूसरों का गुलाम खटने क्यों जाते हैं। जबकि मान लिया आपके पास छोटा ही ज़मीन है, लेकिन आप उसमें आप पार्ट टाइम ही कहिए अगर कर लेते हैं, तो उसी में उस तरह का या क्या बोलेंगे इनकम
जितना आप बाहर के दूसरे कोई का गुलामी खट के जो लेते हैं वो तो आप अपना खेत पे ही ले सकते हैं ना, तो क्यों हम दूसरा कोई का गुलामी खटने जाएं। जयसिंह मुंडा राजेश की ही तरह अपना भविष्य खेती बाड़ी में देखते हैं। वे राजेश के पुत्र हैं और कृषि स्नातक के छात्र हैं। खेती बाड़ी में सफलता प्राप्त करने की तमाम तकनीकों से वे अवगत हैं। एग्रीकल्चर इसलिए चुने क्योंकि मेरे फादर भी साइंस लेके पढ़े। वो चाहते हैं कि नौकरी लगे या ना लगे उन्हीं का अपना गुजारा कर सके। इससे बहुत सारी फ़ायदा मिल रही है, जैसे मल्च लगाने से आपका घास कम पैदा होता है, जिससे हमारे पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। और पॉली हाउस लगाने से भी हमारे फसलों को बहुत सारी फ़ायदे देते हैं, जैसे ज़्यादा धूप पड़ने से कुछ पत्ते होते हैं कि झुलस जाते हैं, कीड़े मकोड़े से बचाते हैं। जब ओला गिरता है तो उससे भी हमारे पौधों को सुरक्षित करते हैं पॉली हाउस। राजेश और उनका पूरा परिवार खेती बाड़ी के प्रति समर्पित है। खेती बाड़ी को जब पारंपरिक पेशा और घाटे के सौदे के रूप में देखा जाता है, ऐसे में राजेश और उनका परिवार खेती बाड़ी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। राजेश पथरीली जमीन में अपनी मेहनत और लगन से लहलहाते फसलों की सौगात समाज को दे रहे हैं। तो आपने देखा कि किसानों को अन्नदाता भगवान इसलिए नहीं कहते कि वो केवल खेती करते हैं। यहाँ पे हमने आया तो देखा कि पत्थर और कंकड़ से भी ये लोग फसल उपजा रहे हैं, और ये फसल जब बाज़ार में ये ले जाते हैं तो दूसरे फसलों के तुलना में इनकी फसलें जल्दी बिकती है। और 24 साल का इन दोनों का जो सफ़र है वो खुशनुमा बीत रहा है और कोई भी मलाल नहीं है। जो भी इन्होंने कहा कि हमारे कई मित्र जो हैं डॉक्टर, इंजीनियर और सीईओ वीडियो बने हैं, लेकिन आज हम उनसे कभी कम नहीं हैं। तो यही हमारी कोशिश होती है कि ऐसे किसानों को हम आपके सामने लाएं, और जो लोग पलायन करते हैं उनके लिए एक सबक होगा कि अपने खेत में रहें और छोटे पैमाने पे खेती करें, तकनीक आधारित खेती करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमारे पूरी टीम को इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा किसान भाई बहन किस तरह से राजेश ने अपनी कामयाबी को मजबूती के साथ आपके सामने पेश किया। अगर आपके जहन में भी आ रही है ये बात कि आप भी कामयाब होना चाहते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। राजेश जिस तरह से बताए हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, कड़ी मेहनत की है, सच्ची लगन के साथ, आपको भी वैसा करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी एक कामयाब किसान ज़रूर बन सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना है, दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।